नमस्कार दोस्तों, हमारे एक ही ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हाँ, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य की इतिहास का काल विभाजन देखते हैं। हाँ, पहला देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गार्दा द तासी को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया है, परंतु इन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इसके आगे देखते हैं, इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। हाँ, इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और इनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। आगे देखते हैं, इस संबंध में सबसे पहला प्रयास का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला प्रयास विभाजन का इन्होंने ही किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पर जैसा कि इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी, जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। इन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर भी यह संभव सिद्ध हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 11 भागों में बांटा है, जिसमें देखिए पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। और तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये है 11वां, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन्होंने 11 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन को। अब आगे देखते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन जो था, अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इनका अपना अलग महत्व है। क्योंकि सबसे पहले प्रयास इन्होंने ही किया, एक क्रम दे दिए। त्रुटियां अनेक थी, लेकिन पहला प्रयास करने का श्रेय डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद काल विभाजन में मिश्र बंधु विनोद अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता था। इनका विभाजन इस प्रकार था, इन्होंने पांच भागों में बांटा हिंदी साहित्य इतिहास को, जिसमें देखिए पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्वारंभिक काल जो 700 से 1300
1543 विक्रम संवत। और आरंभिक काल का दो भागों में बांटा था, पहला पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल। हाँ, इसको 1344 से 1444। और दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल, हाँ, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय था 1561 से 1580। और इन्होंने तीसरा जो अलंकृत काल, हाँ, इन्होंने रीति काव्य को अलंकृत काल के नाम से कहा। हाँ, इसको भी दो भागों में इन्होंने बांटा, पूर्वालंकृत काल, दूसरा उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत का काल समय था 1681 से 1790 विक्रम संवत। और उत्तरालंकृत काल का था 1791 से 1889 विक्रम संवत। और इसके आगे देखते हैं, इन्होंने चौथा जो काल बांटा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को उन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत। और पांचवा जो उनका काल विभाजन है वर्तमान काल, जो कि 1926 से अब तक है। अब इसके आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इस विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। इनका काल विभाजन इस प्रकार था। आदिकाल, हाँ, जिसे वीरगाथा काल कहा इन्होंने, संवत 1050 से 1375। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, जिसे कहा है संवत 1375 से 1700 संवत तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा है, संवत 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा है, संवत 1900 से अब तक। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नया प्रसंग में उल्लेखनीय है। इनका नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला है संधि काल। हाँ, इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में कर दिया, संधि काल और चारण काल। हाँ, पहला संधि काल है जो 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक। और दूसरा चारण काल, जिस 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। और तीसरा भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रम संवत। और चौथा है रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और पांचवा है आधुनिक काल, संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही विभाजन से अनुरूप है। केवल वीरगाथा काल के स्थान पे इन्होंने चारण काल एवं संधि काल नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया, इसको नया कर दिया। नहीं तो बिल्कुल एकदम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही इन्होंने अपना काल निर्धारण किया है। आगे देखते हैं, इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। इनके काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल का युग संवत 1000 से 1400 तक। पूर्व मध्य युग भक्ति का युग संवत 1400 से संवत 1700 तक। उत्तर मध्य युग रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से संवत 1900। आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक। आगे देखते हैं,
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन किया है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। आरंभिक काल, इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, जो 1184 से 1350 ईस्वी तक, इन्होंने संवत में नहीं ईस्वी में बताया। और दूसरा है पूर्व मध्य काल, 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और तीसरा है उत्तर मध्य काल, 1600 से 1857 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल, जो 1857 से अब तक है। आगे देखते हैं। इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार दिया। आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना। भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना। और रीतिकाल को 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना। और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना। इन्होंने आधुनिक काल को इस प्रकार और भागों में बांटा, जिसमें देखिए पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद काल, जो 1918 से लेकर 1938 ईस्वी। और तीसरा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को 2 भागों में बांटा। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। और दूसरा है नवलेखन काल, 1953 ईस्वी से अब तक। इन्होंने इस प्रकार विभाजन किया। अब आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा, आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा, समय सीमा इन्होंने नहीं बताया। और दूसरा भक्ति काल को सन 1400 से 1650 कहा। और रीतिकाल, जिसका सन 1650 से 1857 कहा। और आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक। इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नहीं, डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार बताया है। अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार काल विभाजन हम लोग पढ़ें। अब इसके आगे देखते हैं नामकरण। आदिकाल को किसने कौन कौन से नाम से कहा? पहला देखिए आदिकाल का नामकरण। ये नामकरण देने वाले प्रयोक्ता हैं चारण काल। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी दोनों में होता है कि प्रारंभिक काल किसने कहा है और आरंभिक काल किसने कहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। वीर काल
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। हाँ, संधि काल एवं चारण काल, आदिकाल को संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश काल भी पूछा जाता है। अपभ्रंश डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। आधार काल सुमन राजे, आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। सभी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं इसमें रीतिकाल का नामकरण। ये रीतिकाल का नामकरण नाम और प्रोक्ता नाम देने वाले रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को कलाकाल। अब आगे देखते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, क्या हो रहा है ये, लास्ट देखिएगा। ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पहला देखिए पृष्ठभूमि अवहट काल, दूसरा है उन्मेषण काल, जिसे भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी, खड़ी बोली या अवधी बोली काल, भाषा के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। और देखिए तीसरा इन्होंने पूर्व भाग कहा जिसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा को लिया है, अवधी काल। और चौथा है उत्तर भाग जिसमें खड़ी बोली काल कहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो हिंदी से टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाएं देखते हैं। उनके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।